नमस्कार बच्चों, हम पढ़ रहे थे जागो फिर एक बार निराला जी की कविता, जो कि परिमल काव्य संग्रह से ली गई है। हमने इसको पढ़ लिया था। अब इसके आगे का पद हम पढ़ेंगे। उगे अरुणाचल में रवि, आई भारती रति कवि कंठ में, क्षण क्षण में परिवर्तित होते रहे प्रकृति पट। गया दिन आई रात, गई रात खुला दिन, ऐसे ही संसार के बीते दिन पक्ष मास, वर्ष कितने ही हजार, जागो फिर एक बार। प्रस्तुत कविता में कवि ने देशवासियों को जागरण का संदेश देते हुए समय के साथ प्रगतिशील बने रहने का भाव व्यक्त किया है। कवि कहते हैं कि उगे अरुणाचल में रवि की उषा काल में उदयाचल पर प्रातःकालीन सूर्य का अरुण बिंब उदित हो गया है, जिससे कि सारा वातावरण सुंदर बन पड़ा है। आई भारती रति कवि कंठ में, आई भारती रति यानी आई भारती रति कवि कंठ में, कि कवि के कंठ में कवि के कंठ में कवितामयी सरस्वती या वाणी मधुर स्नेहिल भावों में उद्बोधन को व्यक्त करने लगी है। क्षण क्षण में परिवर्तित होते रहे प्रकृति पट। क्षण क्षण में, थोड़ी थोड़ी देर में सूर्य का अस्त होना, रात होना, फिर सूर्य का उदय होना, इस तरह प्रकृति का परिवर्तित रूप गतिशील क्रम से चलता रहता है। यानी क्षण क्षण में परिवर्तित होते रहे प्रकृति पर। प्रकृति का जो क्रम है वो क्रम अपने आप समय के अनुसार परिवर्तित होता रहता है, कि सूर्य उदय होता है, फिर सूर्य अस्त हो जाता है, फिर सूर्य उदय होता है। इस तरह प्रकृति का क्रम चलता रहता है। गया दिन आई रात, गई रात खुला दिन। प्रकृति रूपी जो नायिका है, नायिका के वस्त्र क्षण क्षण में बदलते रहते हैं। दिन के बीतने पर रात आती है और रात के बीतने पर दिन होता है। इस तरह निरंतर गतिशीलता के साथ संसार में दिन रात और रात और दिन चलते रहते हैं। ऐसे ही संसार के बीते, इसी तरह संसार में बीत जाते हैं कई पक्ष, कई मास, कितने वर्ष, कितने ही हजार और कितने ही हजार वर्ष बीत गए हैं। जागो फिर एक बार। इस तरह सृष्टि का क्रम निरंतर चलता रहता है। कवि सबको जागृत रहने का संदेश देता है। कवि ने यहाँ बताया है, देशवासियों को लक्ष्य करके कहा है कि देश को पराधीनता से हुए काफ़ी समय हो गया है, अतः देश के पतन और उत्थान का क्रम चलता रहता है। जो देश प्रगतिगामी है उसमें चेतना एवं जागृति की भावना जगाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए भारतवासियों को जागृत रहकर प्रकृति के पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। सोए रहना मृत्यु की निशानी है और जागृत रहना जीवन को प्रगति के मार्ग पर अग्रसर करता है। यहाँ पर कवि ने जागृत रहने का संदेश दिया है और रूपक अलंकार का, प्रकृति पट में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। और जो आज हमारी जागो फिर एक बार कविता पूरी हो गई। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे बादल राग कविता। बादल राग कविता भी निराला जी की लिखी हुई कविता है। निराला जी को बादलों से विशेष प्रेम था और उन्होंने बादलों से प्रेम के कारण ही अपने परिमल काव्य संग्रह में 6 कविताएं बादलों से संबंधित लिखी हैं। और उन 6 कविताओं में एक कविता हमारे कोर्स में है, बादल राग, जो कि पहले नंबर की है।
ऐसे तो हिंदी साहित्य के आदिकाल से ही बादलों के ऊपर कविताएं लिखते रहे हैं, किंतु भक्ति काल और रीति काल के कवि भी बादलों के ऊपर कविता लिखी है और उन्होंने ऋतु वर्णन, 12 मासा वर्णन के अंतर्गत वर्षा ऋतु के अनेक मनोरम चित्रों का वर्णन किया है। कवियों ने श्रावण मास, श्रावण और कार्तिक के मेघों का भी बहुत ही सुंदर शब्दों में अभिव्यक्त किए हैं। बादल में न केवल मनुष्य का अपितु पशु और अवचेतन प्रकृति का भी संबंध रहता है। आधुनिक छायावादी जो कवि हैं, उन कवियों ने भी बादल के प्रकृति के अन्य पदार्थों का साथ बादलों को अपनी कविताओं का विषय बनाया है और विशेषतः निराला जी को बादलों से विशेष प्रेम था, अतः उन्होंने अपने परिमल संग्रह में बादलों से संबंधित 6 या 7 कविताएं लिखी हैं। निराला जी को वर्षा में भीगने का और बादलों के भिन्न भिन्न मोहक रूपों को देखने और आनंद लेने का भी बहुत शौक़ था और वो इस चीज़ को आनंद में अनुभव करते थे। इसी कारण उन्होंने बादलों पर अनेक कविताएं लिखी हैं। निराला जी की काव्य संग्रह में जो कविता छपी हुई है बादल आग, जिसे हम पढ़ेंगे, उस कविता में कवि ने बादल की घनघोर गर्जना और निरंतर जल वर्षा करने का वर्णन किया है। उसमें कवि ने झूम झूम मृदु गरज गरज घनघोर राग अमर अंबर में भव निज रोर रोर आदि कथनों से कवि ने घनघोर बादलों के भीषण राग को ध्वनित किया है। निराला जी की जो बादल राग कविता है, वो बादल राग कविता का आकार तो बहुत छोटा है, किंतु इसमें बादल की घनघोर गर्जना तथा निरंतर जल वर्षण का बहुत ही सुंदर चित्रण हुआ है। इस बादल राग कविता की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे इसमें प्रकृति का उद्दीप्त चित्रण किया गया है। जैसे नद शब्द का ऐसा मनोरम चित्रण किया गया है कि जिसमें प्रकृति भावों को उद्दीप्त करने वाली प्रतीत होती है। इसमें कवि हृदय की अभिव्यक्ति हुई है। जैसे सगन घोर गुरु गहन रोर में मुझे गगन का दिखा सगन छोर। प्रस्तुत कविता में कवि ने बादल के बरसने से अपने हृदय की विकलता का सहज प्रकाशन किया है। बादल और नद से आग्रह किया है और कवि ने प्रसन्नता एवं ओजस्विता का भी प्रतीक है। कवि ने अरे वर्ष के हर्ष बरस तू बरस बरस रसधार पार ले चल तू मुझको उथल पुथल कर हृदय मचा हलचल चल रे चल मेरे प्यारे बादल। ये कविता ने प्रसन्नता और ओजस्विता की भावना को प्रकट करती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि निराला की बादलों के लक्ष्य करके कई कविताएं लिखी हैं। उनका बादलों के प्रति विशेष अनुराग था। उनके माध्यम से निराला ने अपनी सामाजिक चेतना व्यक्त की है। बादल राग कविता में निराला ने बादल को ओजस्विता, क्रांति एवं गतिशीलता का प्रतीक बताकर सुंदर बिंबात्मक चित्रण प्रस्तुत किया है। इस दृष्टि से ये कविता श्रेष्ठ कविता मानी जाती है। हाँ बच्चों, अब हम कल पढ़ेंगे कविता को। धन्यवाद बच्चों।